आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक 19 जो था हमारा, उसकी एनालिस आपको बेहद अच्छी लगी हो और आपने यहाँ पे एटलीस्ट 22,419 से लेकर 22,147 तक अच्छा वाला यहाँ पे पुट साइड में अर्निंग किया हो। कैंडल की अगर बात करें तो कैंडल का हाई पॉइंट था 22,588 और लो पॉइंट था 21,932 और क्लोजिंग आप देख सकते हो 22,055 की हमारे सामने है। दूसरा यहाँ पे अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखूँ तो जहाँ पे मुझे निफ्टी 50 सेकेंड टाइम इस जोन के अंदर क्लोजिंग शो कर रही है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लोजिंग थी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम और जहाँ पे सेकेंड टाइम, तो 2 टाइम जहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है और थर्ड टाइम जहाँ पे क्लोजिंग है निफ्टी की इस जोन के अंदर। अगर तो निफ्टी इस जोन के नीचे निकलती है, क्लोजिंग मिलती है हमें, तो हो सकता है कि फर्दर हमें यहाँ पे बड़ा फॉल यहाँ पे देखने मिले और फिर हो सकता है वो वाला फॉल कहीं ना कहीं 21,300 350 के आसपास मिल सकता है, या फिर इसमें अगर कहीं इंटरवल पॉइंट है तो वो 21,700 का हमारे पास है। तो इस चीज़ को नोट रखना है पहले तो कि सेकंड टाइम जहाँ पे ये सपोर्ट जोन पे है। और अगर रेसिस्टेंस की बात करूँ ऊपर, तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम लगभग दोनों ही तरफ सेम अभी तक पॉइंट काउंट है। ऊपर की तरफ 3 पॉइंट, नीचे की तरफ 3 पॉइंट। अब इस पैरेलल चैनल को आई थिंक ज़रूरत नहीं है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा कैंडल पैटर्न को भी हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे 2 रेड कैंडल थी, उसके बाद 2 ग्रीन, अब जहाँ पे 2 रेड कैंडल जहाँ पे बन सकती है। और नया लो ये नहीं रहेगा कि 700 800 तक का लो था इस रेड कैंडल का, लेकिन नए वाले का रेड कैंडल का लो जो है वो 700 तक बड़े आराम से इस कैंडल तक का हो सकता है। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हमने पैरेलल चैनल कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते, जस्ट ऐसे ही हम यहाँ पे की पॉइंट्स लिखेंगे जो अपडेटेड की पॉइंट्स है। उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट वीक जो है, जो 20 वीक्स है हमारा, उसे हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। और ये वीक मेरा रहेगा यहाँ पे 13 मई से लेकर 17 मई तक, जिसमें 16 मई की निफ्टी 50 की एक्सपायरी ऐड रहेगी। और उस हिसाब से हम वीक के अकॉर्डिंग एनालिस करूंगा मैं यहाँ पे। तो वीक के अकॉर्डिंग एनालिस जो रहेगी मेरी, उसमें यहाँ पे फ्राइडे तक माना जाएगा, लेकिन जहाँ पे 17 मई तक जहाँ पे एनालिस रहेगी, लेकिन 16 मई की निफ्टी 50 की एक्सपायरी डे रहेगा। तो आइए आपको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो कॉल साइड में अभी भी निफ्टी अगर 22,147 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और ऊपर स्टेबल रहती है, तब ऊपर के चांस रहेंगे कि ऊपर की तरफ हमें फिर यहाँ पे सबसे पहला जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, फिर वो हमारा निकल कर आ रहा है 22,326 का। और उसके बाद अगला टारगेट 22,419 का। फाइनल टारगेट जो रहेगा वो 22,530 का हो सकता है, लेकिन 475 से लेकर 530 का, इस हिसाब से लिखना सही रहेगा। और पुट साइड में निफ्टी काफ़ी करीब है अपने 22,023 के नीचे, जिसमें सीधे सीधे हमारे टारगेट, सबसे पहला टारगेट तो हमारा बनेगा 21,894 का, और उसके बाद 21,782 और फिर 21,710। तो ये 3 पॉइंट जहाँ पे रहेंगे हमारे पुट साइड में।
तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि डे बाय डे अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें कंटिन्यू नीचे के टारगेट मिलेंगे। जैसे कि डे के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मंडे की बात करते हैं। मंडे ये रहा, मंडे की क्लोजिंग है हमारे पास 22,442 की, और लास्ट वीक की जो एनालिस्ट थी उसमें मैंने 22,419 के नीचे मैंने कहा था कि हम एंट्री ले सकते हैं। तो जहाँ पे क्लोजिंग थी 22,442 की। नेक्स्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग थी 22,302 की। तो 22,419 के बाद 22,326 था हमारे पास, और इसके नीचे हमें फिर अगले दिन क्लोजिंग मिली 302 की। लगभग सेम क्लोजिंग जहाँ पे थी इसकी भी और इसकी भी, जहाँ भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था 326 वाला। और इसके बाद की क्लोजिंग आप देख सकते हो 957 की है, और जहाँ पे हमारा अगला टारगेट था 22,147 का। तो इस हिसाब से आप डे की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो वीक की एनालिसिस होती है उसे आप देख सकते हो। जैसे कि जहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है 1 2 3 तीन दिन जहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो जहाँ पे लगभग 5 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे 5 में से 3 दिन आपको फाउंड आउट करने हैं कि यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग है, तो हम वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो फोकस ऑन निफ्टी, जस्ट निफ्टी के लिए ही ठीक रहेगा वीकली एनालिसिस करना। अगर बैंक निफ्टी के करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा मार्केट में बैठना। तो जस्ट अगर निफ्टी के साथ चल रहा है तो निफ्टी के साथ चलना सही रहेगा। हालांकि इंट्राडे में बैंक निफ्टी का जस्ट मैं मतलब इजीली मेथड में जो रहेगा वो मैं आपको शो ऑफ कर दूंगा, लेकिन निफ्टी में डीपली यहाँ पे चलना सही रहेगा। तो ओके दोस्तों, ये मेरा वीक रहेगा 20th मंडे 30 मई टू 70 मई, एक्सपायरी डे ऐड रहेगा 16 मई का इसमें। ओके दोस्तों, थैंक यू।